अगर पूरी कहानी सुना दूँ आध घंटे भी तो आप रोने लग जाएंगे। मुझे रुलाना नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है, ये जिम्मेदारी है, ये मुझे जिम्मेदारी मिल चुकी है। मैंने जो भी अब तक लेवल लिया है वो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा है, उस और कुछ नहीं समझा। माई सेल्फ डॉक्टर संजीव कुमार पहासू से, और ये जो आरसीएम जीवन मिला मुझे, ये मेडिकल कॉलेज में ही मिला, और मुझे मिला नहीं, मैं लेने गया ऐसे। मेरी ग्रेट अपलाइन मास्टर सुदेश कुमार मास्टर जी, एक बार मुझे सामने जा सकते हैं। उनसे मेरा करीब 27 साल से परिचित एक दूसरे से थे हम, और वो मेरे पास क्लिनिक पर आते थे जब आरसीएम में ज्वाइन हो गए, क्योंकि बीच में कुछ गैप रहा, मैं मेडिकल कॉलेज चला जाता, तो मेरे पास आते, और करीब उन्हें 6 महीने लग गए इस बात को बताने में कि मैं आरसीएम बिजनेस समझाने आता हूँ आपको। क्योंकि जब वो आते थे तो पेशेंट रहते थे, मैं ऑर्थो की प्रैक्टिस करता था, एक पेशेंट में करीब 1-1.5 घंटा एक्सरा और प्लास्टर वो सब रहता था, तो 3 पेशेंट आ गए तो 3 घंटे बैठ करके मास्टर जी चले जाते थे। अच्छा, कोई अप्लाई इतना कर सकती है 6 महीने तक लगातार हर हफ्ते आना, और अपने जो बात बताने आए वो बता के ही न जाना। मास्टर जी ने एक दिन मुझे बताया, मैं फ्री हो गया तो वो करीब शाम तक बैठे मेरे पास, बोले जब फ्री हो जाएंगे जब भी बताऊंगा। मुझे भी पता नहीं था, मैंने आते ही पता नहीं ये टीचर हैं क्या हैं, आके बैठ के चले जाते हैं, होता है ना। पर उनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जो बताने आए थे वो मेरी प्रैक्टिस देख करके वो बता नहीं पाते थे, क्योंकि मैं दिन का 5-6 हज़ार रुपये, 7,000, किसी दिन 10,000 इतना ले लेता था। मैं क्यों ले लेता था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उसकी, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मुझे इतना लेना ही लेना था। मेरी बैकग्राउंड पैसे वाली नहीं थी, मेरे गाँव से भी विशाल जी बैठे हुए हैं, मेरी बैकग्राउंड पैसे वाली नहीं थी। पिताजी मजदूरी खेती करते थे, और एक सपना दिखा दिया था बस परिवार ने कि तुझे डॉक्टर बनना है, उससे पहले कोई सपना ही नहीं तेरा। और उसकी फीस क्या होती है आप सभी जानते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना। तो मैं 20 दिन मेडिकल कॉलेज रहता, 10 दिन मेडिकल कॉलेज प्रैक्टिस करता। उस 10 दिन में मुझे उतना करना था जो 20 दिन की मेरी फीस और वो सब भर दे। और मेडिकल कॉलेज था मेरा भागलपुर में, और अर्जेंट भी जाना पड़ता था कभी, कि कल को दिल्ली से टीम आ रही है और आपको आना ही होगा, तो कभी को ऐसा होता 3-3 महीने मेरे मेडिकल कॉलेज में निकल जाते। और होता ये था कि एक वक्त का मैं खाना खाता था, एक वक्त का खाता नहीं था। तो मैं आपको इमोशनल नहीं करूँगा, क्योंकि कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और क्योंकि ट्रेनिंग जो आपने ली है मैं चाहता हूँ उसे फील्ड में अप्लाई करें, भावुक ना होंगे। तो मैं एक वक्त के खाना खा करके मैंने जो अपनी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की, क्योंकि मैं इतना बैकग्राउंड से नहीं था पैसे वाला, और वैसे भी नहीं था। मेडिकल कॉलेज के टाइम में मुझे आरसीएम मिला, और जिस टाइम मेरी फाइनल हुआ मैं उसमें मेडिकल कॉलेज में, तभी मेरी रॉयल्टी अचीवर बना था। मैं रॉयल्टी अचीवर बना, उसी महीने मैं मेडिकल कॉलेज से मुझे आया मैसेज कि आप ये पास कर चुके हैं फाइनल, अब आपकी एंट्रेंशिप चालू होगी, और उधर से मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया था। तो मैंने ठीक है, फार्म भी मैं सबमिट कर आया, और मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। उस दिन से आज तक मुझे मौका नहीं मिला मैं जाकर के अपनी डिग्री ले आऊँ। करीब मैं मानता हूँ, मैं पहले हिसाब रखता था अपने हर चीज़ का, क्योंकि कमाता ही मैं था, तो करीब 30-32 लाख रुपए के आसपास मेरा टोटल खर्चा हुआ उसमें, और मैं उस डिग्री को लेके नहीं आया। अब भी मैं अगर जाऊँ तो मिल जाएगी मुझे, मगर उसमें 10 से 15 दिन का प्रोसीजर है, वो पार करना होगा तब मुझे मिलेगी। और 10-15 दिन में जो साथी मेरे भरोसे आए थे वो किसकी तरफ देखेंगे। और उसी बीच मेरे पास मैसेज भी आया कि कोरोना के समय में आप अपनी डिग्री ले आइए और अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, आप अलीगढ़ में आप सर्विस मिल सकती है आपको। मेडिकल कॉलेज से फोन आया था कि वहाँ से ऐसे ऐसे जगह खाली है कुछ, तो आप आ सकते हैं और करके कर सकते हैं। उस टाइम मुझे 20-25 हज़ार रुपये आ रहा था। मैंने कहा तुम प्रैक्टिस सर्विस की सोच रहे हो, मैं अपनी प्रैक्टिस बंद करने की सोच रहा हूँ। और मैंने कुछ अपनी अर्निंग कर ली थी, और मैं मेडिकल कॉलेज के बाद में मैंने अपना एक हॉस्पिटल के रूप में बनाया। मेरे पास पैसा कभी नहीं रहा, ना ही इकट्ठा रहा, ना बैंक में रहा, कभी मेरे पास 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं रहता था। कभी क्यों क्या होता था 5 हज़ार से माइनस में चला जाता, तो HDFC बैंक में 5 हज़ार रहता है ना, तो माइनस में चला जाता था वो, मैं उसे पूरा करता था जल्दी से। मेरे पास पैसा कभी नहीं रहा, मगर मैंने एक अपना पहासू के अंदर आरसीएम के पैसे को इकट्ठा मैंने स्टार्ट किया, उसे हाथ नहीं लगाया। उसको कहाँ हाथ लगाया, जहाँ भी ट्रेनिंग में ज़रूरत पड़ी मुझे, मगर एक्स्ट्रा भी मैं खर्च करता था उसमें से जो कमाता था। उधर बैक वो कम होता चला गया मेरा जो प्रैक्टिस था, और मैंने आरसीएम में ज़्यादा समय देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से विजन दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं रॉयल्टी स्कूल जाता था। अगर कोई ये कह दे कि मैं रॉयल्टी स्कूल आए दिन सक्सेस हो सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। रॉयल्टी स्कूल आना ही पड़ेगा। परी चौक पर माननीय श्री गुरुदेव सुनील शर्मा जी का मुझे मिला रॉयल्टी स्कूल। एक दिन उन्होंने कहा ट्रेनिंग से आतंकवादी बनाए जा सकते हैं, तो करोड़पति क्यों नहीं बनाए जा सकते। मैं आया ही पैसे के लिए था आरसीएम में, और मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था। मुझे नहीं चाहिए था सम्मान, मुझे पता ही नहीं था सम्मान होता क्या है। गरीब का कोई सम्मान होता होगा, या तो आदमी अमीर होता है या आदमी गरीब होता है, दो ही चीज़ होती है, बीच में कुछ नहीं होता। मैं अपने आप को गरीब की कैटेगरी में रखता था। मास्टर जी के पास मैं खुद गया था कि मास्टर जी आप मुझे आरसीएम में ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घट चुकी थी, और वहाँ से मैंने एक दिन
रात को अपने बच्चों को देखा कि अगर मैं नहीं रहता तो उनका क्या होता। मुझे बताया गया था कि आरसीएम में जो कार्ड बनता है नॉमिनी को ट्रांसफ़र होता है, मगर मेरी अंगूठे में अगर कुछ हो जाए तो मेरी वाइफ को वो मेरा जो प्रैक्टिस है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। कोरोना आ गया और उसमें मैंने अपना जो पैसा अर्निंग किया था, प्रैक्टिस तो बंद होगी क्योंकि डॉक्टरों की भी जांच होकर के अपने घर में घुस सकते थे उस टाइम। तो डॉक्टर भी आपने देखा होगा, डॉक्टरों की जांच होती थी तभी अपने घर में घुस सकते थे। तो मैंने उस पैसे को आरसीएम पिकअप सेंटर में तब्दील कर दिया। करना क्यों पड़ा? क्योंकि पहले मैं करीब 20-22 किलोमीटर दूर से लेकर आता था अपनी पूरी टीम के लिए सामान, और मैं बता दूं जिस रास्ते से मैं आता था अपने घर के लिए करीब 15 किलोमीटर और घुमा के, और 50 किलोमीटर का वो 55 किलोमीटर का डेली मुझे वर्क करना पड़ता था। वो करता था मैं शाम को 7 बजे के बाद रात को 11 बजे तक, और कुछ रोड से करता था। हमारे सभी साथी जो आए हैं जानते हैं उस रोड को, उस पर आप 10 से ज़्यादा बाइक नहीं चला सकते, 10 की स्पीड से ज़्यादा आप बाइक नहीं चला सकते थे, क्योंकि अगर आपने चलाई तो आपके पीछे जो सामान रखा है वो तुरंत गिर जाएगा। ऐसा भी दिन आया कि पीछे सामान रखा हुआ है, बारिश आ गई और उस 10-15 किलोमीटर को पार करने में करीब 40-45 मिनट लगते थे, और बारिश आ गई और सबरा सामान भीग गया और मैं बैठ करके फिर रो रहा था, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था मैंने उसमें लगा दिया था, मेरे बैंक में था ही नहीं। मैं रो रहा था और वहाँ रो रहा था जहाँ पे आपको लूट लिया जाएगा अगर आप 2 मिनट भी रुक गए तो। ऐसी भी जगह थी उस रास्ते में। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और बस मैं इतना कहूँगा, सफलता जो होती है वो रफ्तार मांगती है। सफलता केवल रफ्तार मांगती है। अगर रफ्तार धीमी है तो सफलता आपसे बहुत दूर है। अगर आपकी सफलता सक्सेस लव योर स्पीड, मुझे ये लाइन है जब मैं बिगिनर बना था तभी महसूस हो गई थी, और उस दिन से आज तक मेरी स्पीड कम नहीं हो सकती, ना ही आगे हो सकती है, ना ही आगे होगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू विद्यार्थी। हाँ, 1 मिनट और बोलूँगा, 1 मिनट और। मैं सबसे पूछता रहता हूँ ये गुरुजी कौन होते हैं? गुरुजी सबसे क्या बोलते हैं ना, गुरुजी ये भी हैं, गुरुजी ये भी हैं, गुरुजी पीछे भी सब गुरुजी बैठे हैं, मगर गुरुजी की आज तक मुझे किसी ने परिभाषा ही नहीं बताई, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहा ही नहीं कभी। जी मैं पूछता था काउंसलिंग किससे करें, होता है ना, काउंसलिंग किससे करें, कोई बताने को तैयार ही नहीं काउंसलिंग किससे करें। अगर किसी से बात कर लो, किसी को पता चल जाए, अच्छा हमें ना मान रहा होता है ना आपके साथ भी, अच्छा हमारी पूछना उसी के साथ जाओ, वही जिताएगा होता है ना। तो यहाँ तक की सफलता के राज में मैं बताऊँ आपको, आपके पास 5 अपलाइन ऐसी होनी चाहिए। मेरे पास मास्टर सुदेश कुमार जी जो सरकारी टीचर होती हुए भी टेक्निकल अचीवर हैं, मेरे पास माननीय रामेश्वर दयाल जी एक राजमिस्त्री होते हुए भी एमरल्ड अचीवर हैं। ये इनकी जो ना इस बात से मतलब नहीं कि ये इनसे हमें क्या करना है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो पार्ट टाइम करके टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं, राजमिस्त्री होकर टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं। मेरे पास एक बब्बर शेर हैं माननीय बबलू चौधरी जी, जहाँ खूंटा गाड़ दें तो गाड़ दें। मेरे पास जगदीश कबीरा गुरु जी हैं, एजुकेशन के मास्टर। मेरे पास एक विजनरी लीडर हैं माननीय श्री सुनील शर्मा जी, थैंक यू। ज़्यादा नहीं, आपके पास डाउनलाइन कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपकी अपलाइन में कोई है या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। क्योंकि डाउनलाइन आप बहुत बन जाएंगे, डाउनलाइन है बहुत छोड़ के भागेंगे, आएंगे बहुत चैलेंज आएंगे, उसका बिल्कुल भी चक्कर मत पड़ा। मैं आज तक नहीं पड़ा, बहुत गए बहुत आए, मगर मैंने अपनी अपलाइनों को कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू। प्यार से मैं अपनी हर सक्सेस को, हर उसको ट्रॉफी को या अपने लेवल को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और जब तक मैं लगता था पहले कि यार मैं टेक्निकल बन रहा तो ये करना पड़ेगा, ये सब ये करते हैं, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती थी टेक्निकल की जिम्मेदारी संभालते हुए। फिर जब अपने आप ही वो जिम्मेदारियाँ अपने आप ही होने लगी तो मुझे लगा यार तो टेक्निकल बन जाना चाहिए। 2025 एमरल्ड रहेगा। थैंक यू। अब बताओ, इन्हें अगर मैं नमक मिर्च का प्लान देने जाता तो एक ऑर्थो का डॉक्टर 32 लाख रुपए की डिग्री छोड़ के आरसीएम में लगता क्या?